बहुत नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आपने सुना होगा कि गुरु और राहु की युति अर्थात गुरु चांडाल योग हमेशा ही कष्ट का कारण होता है, कष्ट कारक होते हैं और कई प्रकार के हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो इस वर्ष अप्रैल माह के 22 तारीख से गुरु राहु का योग बन रहा है और इसका प्रभाव हमारे संपूर्ण जगत पर पड़ेगा। तो सभी राशियों पे इसका शुभ तो कम लेकिन कुछ नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा पड़ेंगे। तो इस समय 22 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर तक सावधानी रखें, सात्विक रहें, पूजा पाठ में मन लगाएं, तामसिक वस्तुओं से दूर रहें, कुसंग से बचें, बुरे लोगों की संगत छोड़ दें, शराब इत्यादि का सेवन ना करें। अगर आप ये कुछ सावधानी रखेंगे तो फिर आपके ऊपर अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, नकारात्मक प्रभाव आएंगे तो उस पर कमी ज़रूर हो जाएगी। ख़त्म तो नहीं होंगे लेकिन समस्या ज़्यादा बढ़ेंगी नहीं। तो इस समय का ध्यान रखिएगा। राशिगत हम बात करते हैं तो सबसे पहली आती है राशि मेष। मेष राशि में आप देखेंगे कि एकदम से इन्हें ऐसा लगेगा कि इनका भाग्य कमज़ोर होने लगा है। जहाँ थोड़े से एफर्ट में काम होने लगते थे वहाँ पर देरी होने लगेगी। तो यहाँ पर कुछ भाग्य साथ नहीं देगा। घर के ही लोग आपके ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो कुछ समस्याएं आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगी। दूसरी राशि के बारे में बात करते हैं, वृषभ राशि। वृषभ राशि में अपने माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके घर में जो भी व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं या किसी रोग से पीड़ित है, उनका विशेष ध्यान रखें। घर के सुख साधनों पर ज़्यादा व्यय ना करें, जो अनावश्यक रूप से हम कर देते हैं उनसे आपको बचना है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार के कर्ज, खासकर जैसे अगर आप अपने ही ऑफिस में हैं और किसी दोस्त से अगर आप कर्जा लेते हैं तो फिर ये आपके अपयश का कारण बन सकता है या इसके कारण आपको किसी प्रकार की दुख की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि के भाव में। यहाँ पर आपकी संतान को कुछ कष्ट हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है या उसकी पढ़ाई में ऐसे विघ्न आने लगेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। वही आपका बच्चा या बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, लेकिन इस समय अवधि काल खंड में वे थोड़े से आलस्य के रूप में अपना समय व्यतीत करने लगेंगे या आलस्य में अपना समय खराब करने लगेंगे और यह आपके लिए थोड़ी सी समस्या का कारण बन सकता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अपने बच्चों की संगत पर विशेष ध्यान रखें। देर रात्रि तक घूमना उन्हें निषिद्ध करें और आप भी जो जातक इस राशि के हैं तो वो किसी अनुचित लाभ को ना लें। अनुचित लाभ लेने से फिर आपको समस्याएं बढ़ सकती हैं। बात करेंगे अब कर्क राशि की। आपके शत्रु बहुत प्रखर होकर के आपका विरोध करने लगेंगे। जो दबी जुबान में आपका विरोध करते थे वो तेज़ी से विरोध करेंगे। आपके लाभ को देखकर लोगों के मन में जलन होगी, सांप लौटने लगेंगे। यहाँ से होगी आपके लिए षड्यंत्रों की शुरुआत, जो कि आपको किसी प्रपंच में फंसा करके आपका नाम में धब्बा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आप धन प्राप्ति के लिए अनुचित रास्ते छोड़ दें और किसी भी ऐसे काम को करने से बचें जहाँ पर आपके चरित्र पर दाग लग सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में देखिएगा आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ परेशानी का कारण बन सकता है। बार बार एक ही प्रकार की बीमारी या किसी प्रकार का उनको शारीरिक कष्ट जो कि डॉक्टर की समझ में ना आए वह आपके लिए परेशानी खड़ी करेगा। यहाँ पर आपके संबंधों में भी तनाव आ सकता है। आपके आपसी सामंजस्य में भी स्थिति बिगड़ सकती है। घर का माहौल भी इस समय इतना सुखपूर्वक या शांतिपूर्वक नहीं रहेगा। आपको घर से बाहर ही थोड़ा सा आनंद या शांति की प्राप्ति हो सकेगी, लेकिन ऐसा मत करिए। घर पर ही रहिए और जहाँ बात बिगड़ रही तो उसे सामंजस्य से आप सुधारने की कोशिश करें। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है।
वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखनी है। किसी भी वाद विवाद में भाग ना ले या किसी भी विवाद में ना पड़े, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मानसिक शांति भी भंग हो सकती है। तो इस समय जो मैंने पूर्व में बातें बताई हैं, उन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अब बात करते तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपका उतना अहित तो नहीं होगा, लेकिन साथ में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके रुके हुए धन या किसी वसीयत या फिर किसी पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होने की पूर्ण संभावना है। लेकिन अपने पैरों के रोगों का ध्यान रखें, पैरों में आपको कष्ट हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आपको इस कालखंड में कुछ लंबे तीर्थ यात्रा या किसी लंबे प्रवास के भी योग बन रहे हैं। यहाँ पर आपका स्थानांतरण या प्रमोशन या दोनों ही चीज़ें आपके लिए अच्छी और कुछ बुरे अनुभव भी दे सकती है। इस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है चोट चपेट की। लंबी यात्राओं से थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि ऐसे इस योग में आपको लंबी यात्राएं होंगी ज़रूर, लेकिन उन यात्राओं में आप थोड़ी सी सावधानी रखें। अपने वाहन में आप श्री हनुमंत यंत्र को ज़रूर रखें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। या हनुमान जी का एक जो दुर्घटना नाशक यंत्र आता है, उसे भी पूजन प्राण प्रतिष्ठित करके आप अपने वाहन पर रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये जो कालखंड है, इस पर ध्यान रखिएगा कि जिस पर आप ज़्यादा विश्वास करते हैं वही व्यक्ति आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। ऐसे में आपके धन का अपव्यय हो सकता है। और किसी भी प्रकार के जुए सट्टे या 2 के 4 करने वाले स्कीमों से दूर रहें, या किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड से दूर रहें। किसी को अपनी गोपनीय चीज़ शेयर ना करें, इससे आपको लंबी हानि हो सकती है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद बात करेंगे मकर राशि वालों के। व्यर्थ के हानि, ज़बरदस्ती की परेशानी, आ बैल मुझे मार, जा रहे थे कहीं हो गया कुछ। तो इस समय इन सब चीज़ें परिस्थितियों से बचें, क्योंकि कुछ ज़बरदस्ती की परेशानी आपके साथ पैदा हो जाएंगी। जहाँ कहते हैं ना कि हवन करते में हमारा हाथ जल गया, आप किसी की मदद करेंगे वो उल्टा आपके गले पड़ जाएगा। तो इन प्रवृत्तियों पर थोड़ा सा ध्यान रखें और ऐसे व्यक्तियों को सोच समझ के ही कुछ करें। अपने अपव्यय, अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करें और तामसिक वस्तुओं से दूर रहें। जल से थोड़ी सी सावधानी रखें। जल वाले क्षेत्रों में जाते समय सावधानी पूर्वक वहाँ पर, जैसे आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ सावधानी रखिए। मीन राशि वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। और आपको धन हानि हो सकती है, या फिर आपके धन की आवक जो है वो बहुत धीमी हो जाए या रुकने सी लगे। इस सब प्रकार की समस्या आपको इस कालखंड में, जब तक ये योग बना हुआ है, इस पे आपको 2-4 हाथ होने पड़ सकते हैं। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में बड़ी ही उदासीनता सी लगेगी, तो अपने कार्य पे ध्यान दें। कार्य को टालें ना, आलस्य ना करें और दुर्व्यसनों से बचें, बुरे लोगों से बचें। अब संपूर्ण राशियों के बारे में मैंने बात कर ली, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि आप अगर इन सभी योगों से बचना चाहते हैं तो इसका सबसे सरल उपाय है गुरु शरण, क्योंकि गुरु ही है जो सारे दुखों से मुक्ति दिला सकता है या उससे बचा सकता है। तो जो भी व्यक्ति गुरु दीक्षित हैं, कृपया कर इस कालखंड में 1 माला गुरु मंत्र के जाप जरूर करें। अगर आप गुरु दीक्षित नहीं हैं तो भगवान जो भी आपके इष्ट हैं उन्हें गुरु स्वरूप मानिए। कृष्ण जी को, विष्णु जी को, ये जगत गुरु हैं। शंकर भगवान को, ये भी जगत गुरु हैं। इनमें से किसी को भी अपना गुरु मानिए और उनके किसी भी मंत्र का किसी भी माला से आप पूजन स्थान पर 1 माला रोज़ जाप करिए। इससे गुरु के प्रभाव बढ़ेंगे। अगर आपको कुछ संकट आ रहे हैं, जैसा मैंने बताया, जो मैं नहीं भी बता पाया, उसके अलावा भी कोई संकट आ रहे हैं, तो ये उपाय करें। घर में केले का पौधा लगाएं, किसी गमले में, और घर के पिछले स्थान पर रखें, सामने की तरफ ना रखें, और उसका पूजन करें। हल्दी वाले जल से स्नान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं, पीपल वृक्ष की सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर राहु मंत्र का भी जाप आपके लाभकारी होगा। पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था कराना, वह भी इन प्रभावों को बहुत हद तक कम कर देता है। लेकिन अगर आप सतमार्ग पे चलेंगे, अच्छे नियमों का पालन करेंगे,
साथ ही आप व्यसनों से दूर रहेंगे तो निश्चित ही ईश्वर आपको उन परेशानियों से बचा लेगा। तो इन सब चीज़ों को करें और खुशहाल जीवन व्यतीत करें, डरे नहीं, ईश्वर पर विश्वास रखें। नमस्कार।